सिद्धार्थनगर जिले में एक व्यक्ति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास का मामला सामने आया है। विभागीय कर्मचारियों ने पेट्रोल और माचिस छीनकर आत्मदाह से रोका। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार और अधिशासी अभियंता के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। घटना का मूल कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलना था, जिससे संबंधित व्यक्ति को प्रदान किया गया। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार की ही संवेदनहीन है, जो कुंभ के भगदड़ में हुई मौतों को छुपाकर जनता के साथ धोखा कर रही है। जनता के साथ धोखा कर रही है तो उनके कर्मचारी कैसे संवेदनशील हो सकते हैं। आज एक आदमी एक एनओसी के लिए आत्मदाह का प्रयास किया, उसके बाद उसको एनओसी दी गई। कई सालों से दौड़ रहा था। देखिए, ऐसा है, ये सरकार कमजोर वर्ग के बारे में कोई सोचती ही नहीं है। और जहाँ तक एनओसी देने की बात है, इसके लिए बड़ी परेशानी पैदा की जाती है और एनओसी देने में डीएम साहब को सतर्कता बरतनी चाहिए और रिपोर्ट मंगा के एनओसी की अगर नियम तो दे देना चाहिए। बताते हैं उसे 3 साल से दौड़ाया गया, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। ये सरकारी अधिकारी प्रधान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तानाशाही रवैये के पर काम कर रहे हैं। इनको किसी न जनता की कठिनाइयों का ज्ञान है, न सरकार के क्या कहते हैं उद्देश्यों का ज्ञान है। ये केवल और केवल अपने स्वार्थ में लोगों को परेशान करते हैं और ये मैं इस प्रकार के कारणों की मैं निंदा करता हूँ। सर, ये तो पीड़ित था, आत्मदाह करने जा रहा था, उसी दौरान एक इंजीनियर साहब उसको डांट के भगा रहे थे। कितनी अगर ऐसा है तो इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इतना दिन क्यों लटकाया। तो संवेदनहीनता दिखी, उसमें संवेदनहीनता दिखी पूरी तरह। सरकार कहती है संवेदनशील है, लेकिन उनके अधिकारी संवेदनहीन। देखिए, ये सरकार स्वयं संवेदनहीन। जो सरकार कुंभ में मरे हुए की संख्या न बतावे और कितने मरे हैं तीसरे बता रहे हैं, जनता कह रही है बहुत। करने का प्रयास किया है, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरी एक जमीन है इतवा कंगा लालपुर में मेन रोड पर, जिसमें मुझे रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत निर्माण कार्य करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोका गया था और इसको लेकर के मैं कई बार उनके नोटिस का मैंने जवाब भी दिया। जवाब पर मैंने एसडीएम साहब की आख्या रिपोर्ट भी इनको प्रेषित किया, परंतु इनके द्वारा मेरे रिपोर्ट को जो है निस्तारण नहीं किया जा रहा था और निस्तारण न करने के दशा से मैं आहत हो करके मैंने आत्मदाह की प्रयास किया। मैं करने भी जा रहा था और इस समय ये है कि इन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया है, लेटर देने के लिए ये तैयार हुए हैं। मामला लगभग 2 सालों से है। अब इनका ये कहना था कि जो है कि हमको आबादी क्षेत्र में दर्ज करा के दे दीजिए, हम लेटर आपको जारी करा देंगे। क्या मैं आपको निस्तारण हो जाएगा? अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि निस्तारण हो जाएगा। क्या मांगा है? नहीं, पैसा नहीं मांगा जा रहा था, जो कि गलत है। पैसे की कोई बात नहीं यहाँ पर की गई है, लेकिन प्रताड़ना इनके द्वारा इतना किया गया कि पैसे की भरपाई से संभव नहीं है। पीछे एक भारतीय किसान यूनियन के एक नेता है जो तथाकथित तौर पे काम भी करते हैं, जिनका काम है जमीन को सिखाना, लोगों को प्रताड़ित करना। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर लेटर आया हुआ था। इस लेटर के तहत विभाग द्वारा अपने दबाव में आकर के जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। हमारे जमीन को निर्माण कराने के लिए रोका जा रहा था। बहुत डैमेज किया गया दिमाग रूप से मेरा। और मैं यहाँ पर आके कई बार जो है अपनी बात रखी भी, लेकिन यहाँ से बस आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम जमीन है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे इस तरीके से, अब इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें एक भूमाफिया है जो इसका नाम है जो है किसान मोहम्मद तारी जी करके है, ये इतवा जो है क्षेत्र के रहने वाले थाना क्षेत्र के, इन्हीं के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें दबाव में आकर के ये ऐसा है। आत्मदाह का लास्ट लेटर दिया है, क्या कहना चाहिए, क्या प्रक्रिया है? देखिए, कार्यशैली में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी ने किसी तरीके को आपत्ति की हो या बताया हो कि पहली बार ऐसा संज्ञान में आया है। और इनके द्वारा जो भी पत्र व्यवहार किया गया था उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठे करने में जो भी टाइम लगा है, साक्ष्य और दूसरे विभागों से, राजस्व विभाग से
जो हमें जानकारियाँ प्राप्त करनी थी, वो प्राप्त करने में जो टाइम लगा है, इसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि हम इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी नियमानुसार किया जाना है वही हम कर रहे हैं, और उनकी बात अगर सही है तो उसके लिए उनको पूरा न्याय मिलेगा। तो क्या एक छोटे से इश्यू को सॉर्ट आउट करने में 3 साल का समय लगता है एनओसी देने में? पहली चीज तो ये है कि इस चीज के बारे में जो 3 साल मैं खुद यहाँ 2 साल से आया हूँ, और पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से मुझे इस बारे में पता है। 1 महीने पहले इनका एक IAS आया था, उसमें इन्होंने एनओसी मांगा था। IAS के माध्यम से पहली बात तो एनओसी मांगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने मांगा, हमने उसके अनुसार पत्र व्यवहार करना शुरू किया राजस्व विभाग से कि क्या इनकी जमीन है या नहीं है, क्योंकि वो सड़क खनती है और इस तरह से दर्ज थी। और जब हमें ये साक्ष्य मिल गए और LCM साहब की तरफ से अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे पास में जवाब आया है, जवाब के अनुसार हमने उनको एनओसी देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है, वो देना है और निर्गत कर दिया है। लेकिन उनका आरोप है और उनके पास वो लेटर है जो उन्होंने वायरल करा है, वो लेटर जनवरी 2024 का है। तो निश्चित तौर पर तब उनको वो लेटर रिलीज हुआ, तब उनको उस कार्यालय से मिला, तो आपको जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, आपको दिया होगा। तो इतना विवरण कोई पत्र विभाग में ऑफिशियली आने में टाइम लगता है। सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज प्राप्त हो जाए और हम उस आधार पे कोई जानकारी दें तो उससे गलत होने की संभावना रहती है। हमारे पास हार्ड कॉपी ये जो आई है 25 जनवरी में आई है। उसके बाद फिर विभागीय और भी कार्य हमारे लगे रहते हैं, उसमें मैं खुद यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन सारा संज्ञान में मेरे केस था, तो मैंने उस चीज़ को स्टडी करने के लिए 4 दिन पहले ही मैंने पूरा एक स्टडी